बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, हुकूमत ने डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। वजीर ख़जाना इसहाक डार के मुताबिक डीजल 5 रुपये कमी के बाद 288 रुपये फ़ी लीटर में फ़रोख्त किया जाएगा। मिट्टी का तेल 10 रुपये कमी के बाद 176 रुपये 7 पैसे में बिकेगा। लाइट डीजल ऑयल 10 रुपये कमी के बाद 164 रुपये 68 पैसे फ़ी लीटर में फ़रोख्त किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 282 रुपये बरकरार रहेगी। नई कीमतों का ऐलान वजीर ख़जाना इसहाक डार ने किया। जो हाई स्पीड डीजल है उसमें 5 रुपए की कमी 1 मई से की जा रही है। जो पेट्रोल है उसके ऊपर कोई इजाफा नहीं किया जा रहा, हालांकि जो तजवीज़ थी वो इजाफे की थी, वो 282 रुपए ही रहेगा। मिट्टी का तेल है जो कि 186 रुपये 7 पैसे पे है, उसको 10 रुपए कम करके 176 रुपये 7 पैसे किया जा रहा है। और जो लाइट डीजल ऑयल है वो उसको 174 रुपये 68 पैसे से 10 रुपये की कमी के साथ 164 रुपये 68 पैसे किया जा रहा है। पाकिस्तान में तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। तुर्कमानिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को LPG की दरामद शुरू हो गई। चमन में बाब दोस्ती के रास्ते LPG के 3 टैंकर्स पाकिस्तान पहुंच गए, जबकि मजीद 50 बाउजर्स स्पिन बोल्दक में ट्रेड क्लियरेंस के मराहिल में है। नूर जमान अचकज़ई रिपोर्ट करेंगे। चमन में कस्टम हुकाम ने जियो न्यूज को बताया कि बरामदगी मुआहदे के तहत तुर्कमानिस्तान से बरास्ता अफगानिस्तान फेली के 160 टन LPG पर मुश्तमिल 3 बाउजर चमन बॉर्डर पर बाबेदोस्ती के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद इन बाउजर्स को पेशावर रवाना किया जाएगा। मजीद 10 बाउजर्स जिनमें 600 टन LPG मौजूद है स्पिन बोल्दक से क्लियरिंग के लिए बॉर्डर ट्रेड टर्मिनल पहुँच गए हैं। दूसरी जानिब कंदहार कस्टम चीफ मौलवी मोहम्मद हामिद अहमद के मुताबिक तुर्कमानिस्तान से 50 बाउजर्स कार्गो स्पिन बोल्दक पहुंच गए, जो क्लियरिंग मराइल तय करने के बाद पाकिस्तान मुंतकिल किए जाएंगे। कंदहार कस्टम चीफ का कहना है कि वस्त एशिया से पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान ट्रांजिट रूट से गैस की बरामद में कोई रुकावट या ताखीर नहीं होगी। दूसरी जानब LPG प्लांट ओनर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान के सदर सैयद नसीम आगा ने जियो न्यूज़ को बताया कि 6 माह कबल इस्लामाबाद में तुर्कमानिस्तान के सफीर की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी, जिसके नतीजे में एक आला सतह का वफद तुर्कमानिस्तान गया और तुर्कमानिस्तान के साथ ईरान से 25% कम रेट पर मुआहिदा किया। इनका कहना था कि तुर्कमानिस्तान के प्लांट्स में LPG फ्लेयर गैस का पहला तिजारती सौदा करके पाकिस्तानी ताजरों को ट्रेड की नई राह तलाश करने का मौका दिया गया है। नूरजमान अचकज़ई, जियो न्यूज़, चमन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन आज मनाया जा रहा है। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत आज के दौर में मजदूरों के बड़े मसाइल हैं। आलमी यौम मजदूर की तारीख और पाकिस्तान में मजदूरों की हालत ज़ार से मुतालिक बताएंगे कराची से कामरान रजी। आज से 137 साल पहले 1886 में अमेरिका के शहर शिकागो में मुकामी मजदूरों ने कम उजरत के खिलाफ और औकात कार 8 घंटे मुकर्रर करने के मुतालबात रखकर सरमायादारों के खिलाफ एहतजाज किया और मुकम्मल हड़ताल की। इस दौरान सनती पहिए को ब्रेक लग गया। मजदूरों का मुतालबा था कि हम 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अहले खाना के साथ गुजारना चाहते हैं। ये मुतालबा जायज़ था, मगर इसे दबाने के लिए एहतजाज करने वालों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया। कई मजदूर जान से हाथ धो बैठे और मजदूर रहनुमाओं पर संगीन मुकदमात कायम किए गए। इसके बाद सनती इस्लाहात हुई। हम 1 मई के शहीदों को सलाम पेश करते हैं। शिकागो के मेहनत कशों ने 8 घंटे औकात कार के लिए जो जंग लड़ी थी वो कम से कम यहाँ भी इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि कम से कम 8 घंटे औकात कार मुकर्रर हो। मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि निजी शोबे में काम करने वाले लाखों मेहनत कशों को आज भी सेहत की सहूलतों समेत सोशल सिक्योरिटी तक दस्तयाब नहीं। हुकूमत की जानिब से कम अज कम उजरत के ऐलान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हमारी डिमांड है वो 50,000 कम से कम एक आम मजदूर की तनख्वाह होनी चाहिए, ताकि उसे कोई गुजर बसर हो सके, उसके बच्चे तालीम हासिल कर सके। मजदूर रहनुमाओं का मुतालबा है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों समेत सेनेट में मेहनत कशों की नुमाइंदगी के बगैर मजदूरों के मफाद में कानून साजी नहीं की जा सकती और तमाम सियासी जमातों को मजदूरों के लिए मखसूस नशिस्तें मख्तस करना होंगी। कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची।
मजदूरों के हुकूक के आलमी दिन के मौके पर गुजरांवाला के मजदूर आज भी दिहाड़ी की तलाश में शहर के मुख्तलिफ चौकों में खड़े हैं और बहुत से आज भी मजदूरी कर रहे हैं। उनका आज के दिन पर क्या कहना है, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। मजदूरों का आलमी दिन है। एक तरफ तो मुल्क भर में आम ततील है, लेकिन गुजरांवाला के मजदूर आज भी रोज़ी की तलाश में मुख्तलिफ शहर के जो चौकों में खड़े हैं। इस वक्त मैं एक फ्री टाउन में एक चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर मजदूरों की बड़ी तादाद इस वक्त रोज़ी की तलाश में यहाँ पर खड़ी है और कुछ तो ऐसे मजदूर हैं जो मुख्तलिफ कामों पर लगे हैं और आज के दिन भी जो है मजदूरी कर रहे हैं। जो महंगाई का दौर जा रहा है, कौन बंदा छुट्टी करेगा? जो खासकर हमारे जैसे मजदूर हैं वो कैसे छुट्टी करेंगे? हमने तो आज दिहाड़ी लगा के रात को जाके बच्चों के लिए अपना खाना लेना है। हालात बहुत टाइट हो गए यार, तो उस तो बाद हर शय महंगी की है, हर शय काम भी को नहीं है, आधी जगह में की मनानी है। घर का खर्चा कहाँ चलेगा? जब पैसे नहीं होंगे तो खर्चा कहाँ चलेगा? दिहाड़ी लगाएंगे तो खर्चा चलेगा ना। उनका कहना है कि महंगाई की वजह से वो पिस चुके हैं। उनको योम मई से कोई गर्ज नहीं, उनको सिर्फ अपनी दिहाड़ी से गर्ज है। अगर वो यहाँ से पैसे कमाएंगे तो घर जाएंगे तो अपने घर का खर्चा चलाएंगे। मुल्तान में ईंटों के भट्टों पर काम करने वाली खवातीन मजदूरों के आलमी दिन पर भी काम में मसरूफ हैं ताकि उनके बच्चों को पेट भर के रोटी मिल सके। इन खवातीन को मजीद किन मसाइल का सामना है, देखते हैं कशमाला इमरान की रिपोर्ट में। तपती धूप में कच्ची ईंटों को तरतीब देती ये खवातीन भट्टा मजदूर हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी जहरीला धुआं उगलने वाली चिमनियों की नज़र कर देती हैं। इनके दिन का आगाज़ काम से होता है और काम पर ही ख़त्म हो जाता है, मगर उजरत में मिलने वाले 1000 रुपये में से भी आधी रकम भट्टा मालिकान से लिए गए कर्ज़ों की नज़र हो जाती है। सारे दिन धूप में काम करते हैं, पानी की सहूलत भी नहीं है और छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत कर्जे हैं, इतनी महंगाई है। इतनी महंगाई है, महंगाई के बावजूद हमारा मुआवजा नहीं बढ़ा, महंगाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। भट्टा मजदूर खवातीन के बच्चों के लिए कोई स्कूल का इंतज़ाम नहीं। इनको एक ईंट पर 1 रुपया मजदूरी दी जाती है। इन्हें पीने का साफ पानी समेत कोई बुनियादी सहूलत मैसर नहीं है। दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन तो मनाया जा रहा है, मगर पाकिस्तान में भट्टा मजदूर आज के दिन भी काम में मसरूफ़ हैं। इनका कहना है कि काम ना किया तो दिन की उजरत नहीं मिलेगी। मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर साल से ये खवातीन भट्टों पर पूरे ख़ानदान समेत काम कर रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन भट्टा मजदूरों के लिए इक़दामात करे ताकि ये खवातीन और इनके बच्चे अपना बेहतर मुस्तकबिल बना सकें। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ कशमाला इमरान, जियो न्यूज़, मुल्तान। दुनिया भर में आज आलमी यौम मजदूर मनाया जा रहा है। मेहनत कशों के लिए मनाए जाने वाले दिन भी मजदूर इस दिन की अहमियत से बेखबर अपने बच्चों की रोटी के लिए काम में जुटा हुआ है। इस हवाले से हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे अली नईम। वर्ल्ड लेबर डे के मौके पर मजदूरों के अलावा हर शख्स ये दिन मना रहा है। आज आम तातील है, लेकिन चाचा हबीब समेत दीगर मेहनतकश आज भी अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी के हुसूल के लिए मजदूरी करने में मसरूफ हैं। अगर मजदूर रैली में चला गया तो शाम को चूल्हा कैसे चलेगा? एक दिन का 1000 रुपया है खर्चा, खाने वाले घर के अंदर 4-6 अफराद है, कहाँ से हम छुट्टी करें? कहाँ से ये मजदूर डे बनाए, ये लेट बनाए या क्या अगड़म सकड़म। आलमी यौम मजदूर पर मजदूरों के हुकूक के लिए बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन सड़कों पर फेरी लगाकर अशिया फरोख्त करने वाले मजदूर हों या फिर मेहनत मजदूरी करने वाले, उन्हें इस दिन का हकीकी फ़ायदा उसी दिन मिलेगा जब मजदूरों के हुकूक के लिए बनाए जाने वाले कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों धमकियों में 60% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल मीडिया के मुख्तलिफ इदारों पर हमलों और धमकियों के 140 वाक़यात हुए। सहाफ़ियों पर तशद्दुद के 56 वाक़यात के साथ इस्लामाबाद पहले नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सहाफ़ियों पर तशद्दुद के 35 और सिंध में 23 केसेस सामने आए। फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की खिलाफ वर्जियों में हर साल मुसलसल इजाफा हो रहा है। 11 माह में सहाफ़ियों के खिलाफ धमकियों और हमलों के 140 वाक़यात रूनुमा हुए हैं। पीटीआई का लेबर डे पर लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद में रैलियों का ऐलान मुश्किल में पड़ गया। 2 शहरों में रैलियां निकालने की इजाज़त ना मिली। लाहौर में रैली की इजाज़त सिक्योरिटी खुद करने की शर्त पर मिली है।
मजदूरों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद और पेशावर की इंतजामिया ने जलसे जुलूस और रैलियों पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने पहले वफाकी दारुल हुकूमत की हुदूद में जलसे जुलूस की इजाज़त देने से इनकार किया, तो उसके बाद रात गए पेशावर की शहरी इंतजामिया ने भी दफ़ा 144 के तहत 5 अफराद के जमा होने पर पाबंदी लगा दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सिक्योरिटी की नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र पाबंदी आयद की गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर की जिला इंतजामिया ने PTI को शहर में दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक लिबर्टी से नासिर बाग तक रैली निकालने की इजाज़त तो दे दी, ताहम सिक्योरिटी जिम्मेदारी रैली इंतजामिया के ही जिम्मे डाल दी। इलेक्शन कमीशन ने भी लाहौर में रैली के इनेकाद को ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करार दिया, जिस पर रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस को गैर कानूनी करार देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने के बजाय सब काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को ये नोटिस दिया है कि आप लेबर डे के ऊपर रैली नहीं निकाल सकते। ये हैरत अंगेज बात है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका मकसद ये है कि वो इलेक्शंस करवाएगा, वो सवाए इलेक्शन के वो हर काम करना चाह रहा है। ये जो नोटिस है ये गैर कानूनी है। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को ये लिख रहे हैं कि आपके दफ्तर ने ये जो नोटिस दिया है ये गैर कानूनी है, इसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने आज पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर में रैलियां निकालने का ऐलान किया है। इमरान खान ने आज लिबर्टी मार्केट से नासिर बाग तक पैदल रैली की क़यादत करने का ऐलान कर रखा है। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि आम इंतखाबात अक्टूबर में ही होंगे। इमरान खान की धमकियां मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होंगी। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। हम तो इस बुनियाद पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। इमरान खान की धमकियां जो हैं वो किसी भी तरह हमारे मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि इमरान खान की बातों पे मैं कैसे रिएक्ट करूं। जिस शख्स ने 1 साल पाकिस्तान की कौम को कहा कि जी हम गुलाम नहीं हैं, अमेरिका ने मेरी हुकूमत तोड़ी, अब समझ नहीं आ रही कि वो 1 हफ्ते में 7 बयान बदलते हैं कि किसने उनकी हुकूमत तोड़ी। तो लिहाजा उनकी तो किसी बात पर उनकी जो साख है, क्रेडिबिलिटी है, अल्फाज के लिहाज से तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। अगर इमरान खान जो मर्जी कहते रहे, लेकिन इंशाल्लाह बजट पेश करना हमारा फर्ज भी है और हमारा हक भी है। हम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो लिहाजा उनकी किसी बात पर तो यकीन करके हम यानी ना 14 मई से पहले और बजट से पहले आप हुकूमत नहीं तहलील करेंगे, ये अटल बात है। जी देखिए, अभी तक तो तमाम मुज़ाकरात में हमारा स्टैंस ये है, लेकिन हम मुज़ाकरात को ज़ाहिर है हम प्रेजुडिस नहीं करना चाहते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि कौमी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, जो 12 अगस्त 2023 को इंशाल्लाह उसकी शब पूरी हो। तो सियासी कीमत हमने अदा करनी थी, वो हम अदा कर चुके हैं और अब तो बेहतरी का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। इमरान खान के नहले पर ख्वाजा आसिफ का दहला। इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए 14 मई से पहले असम्बलियां तोड़ने की शर्त रखी। ख्वाजा आसिफ ने साफ कह दिया, खान साहब जल्दी से जलसे शुरू कर दें ताकि मुज़ाकरात से हमारी जान छूटे। इमरान खान का जो भी शौक है पूरा कर लें ताकि कल उन्हें ये गिला ना हो कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। इससे पहले फवाद चौधरी ने भी खबरदार किया था कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने बयान दिया है कि जी हम 3 शहरों में शुरू कर लें, बिल्कुल शुरू करें ताकि मुज़ाकरत मगरों लथन जी परिया बिठा दी है, जायज़ तरीके नाल बिठाई गई है, नजायज़ तरीके नाल बिठाई गई है। ये तो हम इत्माम उज्जत कर रहे हैं, बाकी इससे क्या रिजल्ट निकलना है तो क्या रिजल्ट पिछले साल 1.25 साल में निकला है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को जो भी उन्हें जड़ा भी चाल आना है गल ला ले, कल गिला ना रह जी कि मैंने ये करना था, मैंने ये करना था और मैंने ये करना था। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने कहा है कि बढ़ते सियासी इंतशार ने पार्लिमानी बालादस्ती को नुकसान पहुंचाया। मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ खदशात और मुकम्मल गिनती न करने के इल्ज़ामात का नोटिस ले लिया जाए। गैर महफूज तबकों के हुकूक के हिफाजत के लिए मुनज़्ज़म कोशिश और फौरी ज़रूरी इस्लाहात का मुतालबा भी किया गया है। लाहौर में इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान के शशमाही इजलास में सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब के बढ़ते इम्कान पर भी तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में कहा गया कि महंगी हाउसिंग सोसाइटीज़ में इजाफा परेशान कुन है, इससे ज़रई ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। तमाम सूबों को हकीकी मायनों में बाइख्तियार बनाया जाए, अदलिया की जवाबदेही के निज़ाम को मौसर बनाने और जजेस की तैनाती में शफाफियत लाई जाए। कमीशन ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम कमीशन को फ़ाल करने का भी मुतालबा कर दिया। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान में मुल्क की ख़राब मुआशी हालत, बच्चों की मुशक्क़त और गुर्बत की वजह से होने वाली खुदकुशियों पर इजहार तशवीश किया।
खेल के मैदान से खबर दें, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों ने कराची में डेरे डाल लिए। दोनों टीमें खुसूसी परवास के जरिए इस्लामाबाद से कराची पहुंची, जहां सीरीज के आखिरी 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस 3, 5 और 7 मई को खेले जाएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें इस्लामाबाद से कराची पहुंची। दोनों टीमें आज से सीरीज के आखिरी 3 वनडे मैचेस की तैयारियों का आगाज करेंगी। रावलपिंडी में खेले गए दूसरे मैच में कीवीज ने 5 विकेट पर 336 रन बनाए। डैरल मिचेल ने 129 रन की इनिंग्स खेली। टॉम लिथम 98 और चैट बॉस 51 रन के साथ नुमाया रहे। हारिस रऊफ ने 4 विकेटें हासिल की। हदफ के दागों में फखर जमान छाए रहे। इमाम के साथ 66 रन की शराकत बनाई। फिर फखर और बाबर स्कोर को 201 तक ले गए। बाबर 65 रन और अब्दुल्ला शफीक 7 रन बना सके। इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने फखर का साथ दिया। फखर ने वनडे इंटरनेशनल में मुसलसल तीसरी सेंचुरी बनाई और पाकिस्तान को 49वें ओवर में 7 विकेट से फतह दिला दी। फखर 180 और रिजवान 54 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सीरीज का तीसरा मैच बुध को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है अगले चंद माह वनडे क्रिकेट ही खेलनी है। इसके लिए कंडीशन से और एक रोज़ा क्रिकेट के तगाज़ों से हम आहंग होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एशिया कप और वर्ल्ड कप में अच्छी तैयारी के साथ जा सके। वो रावलपिंडी में दूसरे वनडे के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे जिस तरह के काफ़ी आगे क्रिकेट सारी वनडे ही है और कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी अडॉप्ट कर सकें कंडीशंस को और कि वनडे की क्रिकेट की क्या डिमांड है, किस टाइप की बॉलिंग होनी चाहिए। कोशिश यही कर रहे हैं कि अपने आप की परफॉर्मेंसेस को बेहतर किया जाए। जिस तरह अभी 2 मैच बैक टू बैक जीते हैं, कोशिश करेंगे कि इस मोमेंटम को कैरी ऑन करें और इस सीरीज़ को विन करें, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़ कि जिस तरह आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप है, तो उसके लिए एक अच्छी प्रिपरेशन हो सके ताकि एक बेस्ट टीम जो है वहाँ पर जाके खिलाई जाए। इस्लामाबाद में होने वाले 5 रोज़ा चैलेंज पोलो कप को सेंटा पोलो टीम जीत लिया। फाइनल में आसियान पोलो टीम को सख्त मुकाबले के बाद 4 के मुकाबले में 4.5 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। सदर मुमलिकत की अहलिया समीना आरिफ अलवी ने इनामात तकसीम किया। इस्लामाबाद क्लब के पोलो ग्राउंड में होने वाले 5 रोजा चैलेंज पोलो कप के फाइनल में सांता पोलो टीम और आसियान पोलो टीम के दरमियान इंतहाई सख्त मुकाबला हुआ, जिसमें सांता पोलो टीम ने 4 के मुकाबले में 4.5 गोल से कामयाबी अपने नाम की। गैर मुल्की सफारतकारों समेत कई अहम शख्सियात ने चैलेंज पोलो कप फाइनल देखा। सदर मुमलिकत की अहलिया समीना आरिफ अलवी इख्तितामी तकरीब की मेहमान खुसूसी थी। उन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में सयाहों से भरी गाड़ी दरिया नीलम में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। दरिया में गिरने वाली जीप में 13 अफराद सवार थे। बाकी 6 अफराद की तलाश के लिए पाक फौज और पुलिस एहलकारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर नीलम सरदार ताहिर महमूद के मुताबिक वादी नीलम के सयाहती मकाम ताउबट से मुसाफिर जीप सयाहों को लेकर केल जा रही थी कि फलवाई के मकाम पर मोड़ काटते हुए दरिया नीलम में जा गिरी। पाकिस्तान में जारी 7वीं मरदमशुमारी की मुद्दत में 15 मई तक तौसी कर दी गई। इदारा शुमारियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब तक के अदाद शुमार के मुताबिक 23,90,17,494 अफराद को शुमार किया जा चुका है। आबादी के एतबार से अब तक कराची सबसे बड़ा शहर जबकि लाहौर दूसरे नंबर पर है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची वेस्ट, लाहौर, पेशावर समेत 66 अजला में मरदमशुमारी में तौसी की गई है। तर्जुमान इदारा शुमारियात के मुताबिक अब तक सिंध में 5,48,58,515 अफराद का शुमार किया जा चुका है। पंजाब में 11,68,27,125, खैबर पख्तूनख्वा में 3,93,72,462 अफराद को गिना जा चुका है। तर्जुमान पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक बलूचिस्तान में 2,94,659 अफराद को शुमार किया जा चुका है। कराची में 1,78,19,110 अफराद, लाहौर में 1,17,70,764 अफराद को शुमार किया जा चुका है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक मरतबा फिर मरदमशुमारी में कराची को सही ना गिनने का शिकवा किया। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म मरदमशुमारी की तारीख में तौसी कर रहे हैं और दूसरे हुक्मरान रुकवा रहे हैं। अगर इसी तरह होता रहा तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल का कहना था कि हमेशा से मरदमशुमारी में कराची के साथ ज़्यादती हुई है। अब एक बार फिर साजिश की जा रही है कि कराची वालों को कम गिना जाए। खालिद मकबूल का एक सवाल के जवाब में कहना था कि आने वाले आम इंतखाबात में हम अवाम के पास दुरुस्त
मरदमशुमारी ही लेकर जाएंगे। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल बोले कि शहर में 30,000 से ज़्यादा कसीरुल मंजिला इमारतों को शुमार ही नहीं किया गया, जैसे इदारा शुमारियात ने खुद तस्लीम किया है। 3 महीने से अपील कर रहे हैं कि खुदारा हमें सही से गिना जाए। ऐसे तासुर दिया जा रहा है जैसे हम कहीं अलग रियासत का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स ने हिदायत दी है नीचे अमले को कि आपको जितने अरसे के लिए रखा गया था आपकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, गिनने का काम आपके पास नहीं है। आप घर में जाएं, मजे करें, याशी करें, चिल करें। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि अरबाब इख्तियार जिनके पास हम जाके ये शिकायतें कर रहे हैं तमाम सबूतों के साथ, वो कम से कम हमें सुन रहे हैं और उनको इन गलतियों और इन साजिशों को मनवाने में हम कामयाब रहे हैं। आप क्या लेकर जाएंगे पब्लिक के पास 2023 के, अगर जनरल इलेक्शन सितंबर अक्टूबर में होते हैं तो आप क्या लेकर जाएंगे? दर्द लेके जाएंगे, दर्द लेके जाएंगे, दुख लेके जाएंगे, मुकदमा लेके जाएंगे और ये जताएंगे कि हमारी कोशिशों का नतीजा सिफर है। उनसे सवाल करेंगे, उनसे जवाब तलाश करेंगे कि अब हमें सियासत करने की ज़रूरत भी बाकी रह गई है या नहीं रह गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मरदमशुमारी दुरुस्त हो जाए तो वज़ीर आला कराची से होगा। उन्होंने दावा किया कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ है, एक एक वोट गिनवाएंगे। MQM पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरदमशुमारी के मामले पर साजबाज कर रही है। तफसील बताएंगे वलीद अहमद। शारा फैसल पर जमात इस्लामी की जानिब से मुबैना तौर पर मरदमशुमारी में कराची की गिनती कम दिखाने पर एहतजाज किया गया। एहतजाज में खवातीन, बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों ने मजम्मती नारों पर मबनी कुतबे और बैनर्स उठा रखे थे। एहतजाज से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि कराची की गिनती बढ़ेगी तो असम्बली से वडेरों की नशस्तें कम हो जाएंगी। दुरुस्त मरदमशुमारी के बाद कौमी असम्बली में कराची की नशस्तें 35 और सूबाई असम्बली में 65 हो जाएंगी। कराची के अगर सारे सिंधी काउंट हो जाएंगे, सारे पख्तून, सारे मुहाजिर, सारी जुबानें बोलने वाले अगर काउंट हो जाएंगे, जो जितनी कराची की गिनती बढ़ेगी, सिंध असम्बली से वडेरों की गिनती घटेगी। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 2017 की मुतनाज़ मरदमशुमारी PTI और MQM ने मंजूर की, इनके कौल फेल में तज़ाद है। सिर्फ वज़ीर आला सिंध ने उसकी मुखालफत की। हम चाहते थे कि रिकॉर्ड की 3 कॉपियाँ हों, एक कॉपी वफाक, एक सिंध और एक कमिश्नर के पास होनी चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब कुछ अच्छा होता है तो वो क्रेडिट खुद ले लेते हैं, कुछ बुरा हो तो पीपल्स पार्टी को इल्ज़ाम देते हैं। किस तरह मुतनाज़ मरदमशुमारी मंजूर करवाई गई और उसके खिलाफ एहतजाज भी किया गया। ये इस्लामाबाद के बंद कमरों में बैठकर मुतनाज़ मरदमशुमारी को मंजूर करवाते रहे, आज फिर वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते रहे। पिछली हुकूमत में मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मुतनाज़ मरदमशुमारी को मंजूर कर लिया। इस पार्लियामान में जमात इस्लामी भी मौजूद थी मगर उसने कोई एहतजाज नहीं किया। MQM वाले भी कहते हैं कि 2017 का मरदमशुमारी गलत थी, GDA वाले कहते हैं गलत थी, PTI वाले कहते हैं गलत थी। तो भाई तुमने क्यों मंजूर कराया था? कोई पूछे अली जैदी से कि तुम उस कमेटी के सरबराह थे, तुमने क्यों अप्रूव कराया था? खामोश, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। तो मैं ये तमाम दस्तावेज़ात आपके साथ शेयर करूंगा जो कॉरेस्पॉन्डेंस हम 2017 से करते हुए आ रहे हैं। वाहिद सियासी जमात है जिसने ऑन रिकॉर्ड तमाम चीज़ों को शेयर किया है। क्यों? क्योंकि हम आईनी कानूनी तरीक़ेकार को, प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं। मरदमशुमारी में टांक और डेरा इस्माइल खान में आबादी के कम इंदराज पर सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईदुल्लाह मरवत। डेरा इस्माइल खान में हालिया मरदमशुमारी और खाना शुमारी पर एतराज़ात सामने आ रहे हैं। मकामी जो सिविल सोसाइटी है उन्होंने डेरा इस्माइल खान सर्कुलर रोड पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया, वाक की, और उसमें जो सिविल सोसाइटी की तरफ से लोगों का जो मुतालबा था कि डेरा इस्माइल खान की तादाद मरदमशुमारी में बढ़ने की बजाय वो कम हुई है। ख़ास तौर पर डेरा इस्माइल खान जो शहरी तहसील है उसमें तादाद कम हुई है और उसकी वजह वो कबायली लोग
जो कि डेरा इस्माइल खान में रिहाइश पजीर हैं, उनके कारोबार, घर, बंगले, तमाम तर उनके अमलाक यहीं पे हैं। यहाँ पे मुतालबा किया गया कि इस शुमारियात को दोबारा से एक मुनज़्ज़म तरीके से किया जाए और यहाँ पे जितनी भी अमलाक रखते हैं जो लोग, उनको यहीं पे ही शुमार किया जाए। पारा चनार में साल से जारी निरे वेला या बारीक नदी की सफाई मुहिम ने अब बाकायदा जश्न और मेले की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसमें सफाई के साथ साथ ढोल की थाप पर मकामी रक्स का मुजाहरा और खुसूसी खानों का एहतमाम भी किया जाता है। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। पारा चनार के नवाही इलाके कड़मान में नरे वेला के सफाई मुहिम ने बाकायदा मेले की शक्ल इख्तियार की है। ये मुहिम गुज़िश्ता 600 साल से चलाई जा रही है। सालाना एक बार इस नरे वेला की सफाई की जाती है। इस वेले से पानी मकामी लोग आबपाशी और अबनूशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस मुहिम ने बाकायदा मेले की शक्ल इख्तियार की है। इस मेले में न सिर्फ मकामी नौजवान बल्कि ज़िला भर से जवान सफेदरेश और अमायदीन शिरकत करते हैं और बतौर सवाब इस वेले की सफाई मुहिम में हिस्सा लेते हैं। मकामी नौजवान इस मौका पर खुशी का इजहार करते हुए ढोल की ताप पर मकामी रक्स का मुजाहिरा भी करते हैं।